LIC का नया प्रोडक्ट LIC धनवर्षा क्या है, किस तरह के कस्टमर्स के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है और क्या आपको इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पहले समझना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट कॉन्सेप्ट को। FD के सभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानने के बाद जब आप FD को कंपेयर करेंगे LIC धनवर्षा के साथ, तो आपको न सिर्फ आपके सवालों के जवाब मिलेंगे बल्कि आप बहुत ही आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बना पाएंगे। और आज की हमारी वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे और एक बोनस टिप के तौर पर मैं LIC धनवर्षा के साथ FD प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके बताऊंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में बिल्कुल एंड तक मेरे साथ बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। LIC की सीरीज़ में LIC के सभी प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ हम जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर लॉन्च करेंगे। अगर आप चाहते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी धर्मवीर सिंह, योर फाइनेंशियल प्लानर, एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या हमारी कोई FD या इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है, ऐसे में हमें एक बड़ा कॉर्पस रिसीव होता है जिसे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने एक बड़े और लॉन्ग टर्म गोल के लिए। अब क्योंकि ये एक बड़ा अमाउंट होता है, इस पे हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। हमें अपने प्रिंसिपल के साथ साथ उस पे मिलने वाले इंटरेस्ट की भी गारंटी चाहिए होती है। और जब बात आती है गारंटी की, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें हम सालों साल से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। अनडाउटेडली FD इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन बाकी सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह FD के भी अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे FD का पहला एडवांटेज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। FD की मदद से आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे डिसएडवांटेज ये है कि FD में केवल 10 साल के टाइम पीरियड को लॉन्ग टर्म मान लिया गया है। अब सपोज कीजिए आपके बच्चे की एज 3 साल है, आप उसकी हायर स्टडीज़ या उसकी मैरिज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपकी एज 40 से 45 साल है और आप अपने लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोनों कंडीशंस में आपको कम से कम 15 साल के बाद मैच्योरिटी चाहिए होगी। अब ऐसे में अगर आप FD के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले आपको एक 10 साल के लिए FD बनवानी होगी, वो FD मैच्योर होने के बाद आप एक दूसरी FD 5 साल के लिए परचेज करेंगे, राइट। अब ऐसे में जो आपकी दूसरी FD होगी उस पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली वाली FD के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा, क्योंकि FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के साथ साथ काफ़ी तेजी से गिरता चला जाता है, जिसकी वजह से आपकी 15 साल की इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाली एवरेज रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम हो जाती है। FD का दूसरा एडवांटेज है गारंटी, जिसे आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको 2 तरह की गारंटी देता है, मैक्सिमम गारंटी और मिनिमम गारंटी। मैक्सिमम गारंटी होती है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पर मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मिनिमम गारंटी होती है कि अगर वो कंपनी कोलैप्स कर जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, तो आपको कंपनी से क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे बैंक आपको मैक्सिमम गारंटी तो देता है, यानी कि आपका 100% प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पर मिलने वाला गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन मिनिमम गारंटी के तौर पे बैंक आपको 5 लाख रुपए देता है। और ये 5 लाख की मिनिमम गारंटी भी बैंक नहीं देता, बैंक आपकी FD के अगेंस्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है और बैंक के बैंकक्रप्ट होने के केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको वो 5 लाख रुपए देती है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि अगर 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका प्रिंसिपल 100% सिक्योर है, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो 50 लाख है या 1 करोड़ है, आपको 5 लाख से ज़्यादा बैंकक्रप्सी के केस में बैंक से मिलने वाला नहीं है। और FD का तीसरा बड़ा एडवांटेज है नेचर ऑफ बिजनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए समझ लेना ज़रूरी हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बिजनेस करती है। अब क्योंकि बैंक्स बेसिकली एक फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं और एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन होता है, इसलिए यहाँ पे माना जाता है कि रिस्क काफ़ी कम होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत से बैंक्स बहुत ज़्यादा रिस्क लेके काम करते हैं और इनकी क्राइसिल या क्रेडिट रेटिंग काफ़ी
कम होती है। और यही बैंक्स होते हैं जो एफडी का ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लालच देके आपका पैसा अपने पास इन्वेस्ट कराते हैं, जिसके बाद आपको मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ आपका 100% प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरा रिस्क पे चला जाता है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को समझते हुए, आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए LIC ऑफ इंडिया ने अपने न्यूली लॉन्च्ड एंड अमेजिंग प्रोडक्ट LIC धनवर्षा टेबल नंबर 866 में आपको न सिर्फ 15 सालों के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी है, बल्कि बेस्ट इन क्लास रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपनी AAA क्रेडिट रेटिंग की मदद से मिनिमम गारंटी के तौर पे कंपनी आपके 100% प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उस पे मिलने वाले गारंटीड एडिशंस को भी कवर कर लेती है। LIC धनवर्षा एक सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराती है। पॉलिसी में आपका इंश्योरेंस कवर कितना होगा ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। पॉलिसी में 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आपके प्रीमियम का 1.25 टाइम्स का आपका इंश्योरेंस कवर होता है और ऑप्शन 2 में आपके प्रीमियम का 10 गुना इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। इसी तरह से पॉलिसी में 2 टर्म आपको दी गई हैं। आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप 15 सालों के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पॉलिसी में आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है और कौन सी टर्म चूज की है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप के लोग ये पॉलिसी ले पाएंगे। इसे डिटेल में समझने के लिए मैंने एक टेबल आपके लिए रेडी की है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और डिटेल में इसको समझते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर आपने ऑप्शन 1 के साथ 15 ईयर का टर्म चूज किया है तो आपकी एज 3 साल से लेके 60 ईयर तक हो सकती है। और अगर आपने ऑप्शन 1 के साथ 10 ईयर का टर्म चूज किया है तो मिनिमम एंट्री एज होगी 8 साल और मैक्सिमम एंट्री एज होगी 60 ईयर्स, राइट। इसी तरह से अगर आपने ऑप्शन 2 के साथ 15 साल का टर्म चूज किया है तो 3 साल से 35 साल के बीच में आपकी एज हो सकती है और ऑप्शन 2 के साथ 10 साल के टर्म में आपकी एज 8 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए, राइट। तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली जब आपने देखा आप किस एज ग्रुप में आते हैं और आपने अपना ऑप्शन और टर्म चूज कर लिया है, तो अब आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस पॉलिसी में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, डेथ बेनिफिट के तौर पे आपको क्या मिलने वाला है और मिनिमम गारंटी इस पॉलिसी में आपकी क्या है, राइट। तो देखिए, जहां तक बात है मिनिमम गारंटी की, हमने आपको पहले भी बताया कि आपका 100% प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ मिलने वाले गारंटीड एडिशंस यानी कि इंटरेस्ट इस पॉलिसी में सिक्योर होता है। 100% मिनिमम गारंटी आपको मिलती है। इसके अलावा बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट की तो आपको मिलता है सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशंस और डेथ बेनिफिट के तौर पे आपको मिलता है डेथ सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशंस, राइट। अब हम में से बहुत से लोगों को सम एश्योर्ड या डेथ सम एश्योर्ड के बारे में पता नहीं होगा या फिर हम जानना चाहेंगे कि गारंटीड एडिशंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो इसको मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। सो हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे देखिए जो सम एश्योर्ड है ये कस्टमर खुद से डिसाइड करता है। सम एश्योर्ड मिनिमम 1,25,000 हो सकता है, उससे ऊपर का कोई भी अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हैं। जब आपने बेसिक सम एश्योर्ड डिसाइड कर लिया तो उसके बाद प्रीमियम कैलकुलेटर के थ्रू आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, राइट। जब आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है तो आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपने ऑप्शन कौन सा चूज किया है। तो अगर आपने ऑप्शन 1 चूज किया है तो आपके प्रीमियम का 1.25 टाइम आपका डेथ सम एश्योर्ड होता है। अगर आपने ऑप्शन 2 चूज किया है तो आपके प्रीमियम का 10 गुना आपका डेथ सम एश्योर्ड होता है, राइट। और गारंटीड एडिशंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की तरफ से एक टेबल दी गई है जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है। बेसिक सम एश्योर्ड आपने क्या चूज किया है, ऑप्शन क्या चूज किया है और पॉलिसी टर्म क्या चूज किया है, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा सम एश्योर्ड अगर आपने चूज किया है तो ये आपका गारंटीड सम एश्योर्ड होगा, राइट। तो यहाँ पे हम मान लें कि अगर आपने सपोज कीजिए 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड चूज किया, ऑप्शन 1 आपने चूज किया और 15 ईयर का टर्म आपने चूज किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड पे आपको गारंटीड एडिशन के तौर पे मिलता है। तो 10 लाख के हिसाब से ये बन जाता है 75,000 रुपए पर ईयर आपको गारंटीड एडिशन के तौर पे
आएगा। अभी इस पूरे कैलकुलेशन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन जिनकी एज 30 ईयर्स है, उन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया, पॉलिसी टर्म चूज किया 15 साल और सम एश्योर्ड चूज किया है 10 लाख रुपए। प्रीमियम कैलकुलेटर पे जब हमने कैलकुलेट किया, प्रीमियम आता है 8,86,750, राइट। उसके ऊपर 4.5% जीएसटी है और ये आ जाता है फाइनल प्रीमियम। बेसिक प्रीमियम का 1.25 टाइम यहाँ पे होगा उनका डेथ सम एश्योर्ड जो होता है 11,08,438 रुपए, राइट। अब इसको एक इलस्ट्रेटेड फॉर्म में जब आप देखेंगे कि क्या आपको मैच्योरिटी वैल्यू आने वाली है, तो यहाँ पे देखिए आपने इन्वेस्ट किया, ये देख सकते हैं सिंगल प्रीमियम 8,86,750 और यहाँ पे ये है आपका एक्रूड गारंटीड एडिशंस 75,000 रुपये पर एनम। तो फर्स्ट ईयर में 75,000 है, 72nd ईयर में ये हो जाता है 1.5 लाख, थर्ड ईयर में 2.25 लाख और मैच्योरिटी तक 15वें साल तक आपको 11,25,000 का गारंटीड एडिशन मिलता है। तो 11,25,000 गारंटीड एडिशन प्लस 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 21,25,000 रुपए होती है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर बात करें डेथ बेनिफिट की, तो फर्स्ट ईयर में ही जैसे ही आप पॉलिसी में एंटर करते हैं 11,83,438 रुपए होता है आपका डेथ बेनिफिट और एवरी ईयर उसमें गारंटीड एडिशंस ऐड होते चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मिस हैपनिंग हो रही है 5वें साल में तो डेथ बेनिफिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है 14,83,438 रुपए, राइट। और 15th ईयर तक ये 22,33,438 हो जाता है, राइट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी, मिनिमम गारंटीड सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, राइट, जो हम बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो वहां पे अच्छे खासे चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप LIC से ही अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में एक लोन ले सकते हैं और वहां से आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बोनस टिप के तौर पे बताऊंगा धनवर्षा और FD का कंपैरिजन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी एग्जांपल में मैंने कंपेयर किया है। LIC धनवर्षा में 15 साल में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है 21,25,000 रुपए, राइट, अगेंस्ट जो 8,86,750 हमने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे हमने GST भी पे किया तो 9,26,654 का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था। मैच्योरिटी वैल्यू हमें रिसीव हुई ये। यहीं पे अगर हम SBI की FD लेते हैं जहाँ पे आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.1% है तो 15 साल में हमारी मैच्योरिटी वैल्यू हमें मिलती है 18,43,673 रुपए, राइट। तो यहाँ पे 3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हमने लिया है 10 साल की जो हमने FD ली है जो आप आज बनवाएंगे वहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 6.1%, राइट। उसके बाद जब 10 साल बाद आप एक और 5 साल की FD लेंगे तो वहां पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर किया है 3% और इस कैलकुलेशन से ये अमाउंट हमें FD की मैच्योरिटी का रिसीव होता है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इंश्योरेंस में हम GST पे करते हैं तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये लिया है, FD में हम GST पे नहीं करते हैं इसलिए वहां पे हमने इन्वेस्टेड अमाउंट केवल 8,86,750 ही लिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप यहाँ पे 3% की जगह 4% भी कंसिडर कर लेते हैं तब भी ये अमाउंट 19 लाख के आसपास ही पहुंचता है, राइट। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेथ बेनिफिट हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि पॉलिसी के सेकंड ईयर में मिसहैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 12,58,438 रुपए आपके नॉमिनी को मिलेगा, लेकिन यहीं पे FD में बैंक आपकी फैमिली को देगा 9,84,383 रुपए, राइट। और मिनिमम गारंटी के तौर पे आपका 100% प्रिंसिपल और इंटरेस्ट LIC में सिक्योर होता है जबकि बैंक केवल 5 लाख रुपए की गारंटी आपकी फैमिली को देता है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट LIC धनवर्षा। आई होप आपको प्रोडक्ट बहुत पसंद आया होगा और अगर आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं या फिर अपने किसी इंश्योरेंस क्लेम में हमारी असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं LIC के सभी प्रोडक्ट्स की वीडियोस हम जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे लॉन्च करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर।